सुप्रभातम। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं जय किशोर, हिंदी आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, बरवत्सेना बेतिया, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रथम कक्षा में अलंकार का अध्ययन अध्यापन हुआ था। आज हम सभी CBSE के पाठ्यक्रमानुसार शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम अनुप्रास समझ लेते हैं। अनुप्रास शब्द अनुयोग प्रास से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है पीछे के वर्ण की और प्रास का अर्थ है आवृत्ति यानी रिपीट, अर्थात वर्ण की आवृत्ति। विद्वानों ने अनुप्रास को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, फिर भी एक सटीक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। काव्य में वर्णों की क्रमशः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, अथवा जब कविता में कोई अक्षर एकाधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आवृत्ति शब्द पुनरावृत्ति का पर्याय है, जिसे अंग्रेजी में रिपीट या रिपीटेशन कहते हैं। इस अलंकार में कोई अक्षर एकाधिक बार अर्थात बार बार आता है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इस उदाहरण में रेखांकित 9 अक्षर बार बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हावड़ा का पुल, जहाँ है एक स्कूल, लड़के हैं बड़े हुलचुल चुलबुल, मास्टर ने मारा एक एक रूल, लड़के भाग गए बिल्कुल, हाय रे बिहार के सरकारी स्कूल। इस कविता में ल वर्ण बारी बारी से अनेक बार आया है और इसी कारण यह कविता आनंददायक बन गई है। अनुप्रास को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को भी देखा जा सकता है। छोरटी है गोरटी है चोरटी अहीर की। छोरटी है गोरटी है चोरटी अहीर की, इसमें र और ट अक्षर के रिपीट होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, इस पंक्ति में म और त वर्ण आवृत्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर, इस काव्य पंक्ति में व अण ल म और क वर्ण बार बार आए हैं, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। आइए अब हम दूसरे अलंकार यमक को समझते हैं। यमक का अर्थ है भिन्नता के साथ शब्द की आवृत्ति। इस अलंकार में कोई शब्द अपने अर्थ को बदलते हुए एकाधिक बार आता है। शब्द जितने बार आता है अपना अर्थ क्रमशः बदलता जाता है। इसे समुचित रूप में समझने हेतु इसकी परिभाषा इस प्रकार है। भिन्न अर्थ के साथ स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति यमक अलंकार कहलाता है, अथवा जब कविता में कोई शब्द अलग अलग अर्थ के साथ बार बार आता है तो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में पहले घटा का अर्थ है मेघ और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। शब्द के इसी भिन्न अर्थ के कारण इसमें यमक अलंकार है। अब हम दूसरे उदाहरण को समझते हैं। सजना है सजना के लिए, पहले सजना का अर्थ है संवरना और दूसरे का अर्थ है पति स्वामी। अगर हम किसी तीसरे उदाहरण को लें तो वह इस प्रकार होगा। 3 बेर खाती थीं 3 बेर खाती हैं। इसमें पहला बेर बार यानी टाइम यानी 3 का अर्थ दिया है और दूसरा बेर एक रसदार फल बैर का अर्थ। इसी अर्थ भिन्नता के कारण इसमें भी यमक अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। पहले उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसने वाली और दूसरे उर्वशी का अर्थ है एक अप्सरा का नाम। चूंकि उर्वशी शब्द के 2 अर्थ हैं, इसीलिए
इसमें यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना यानी स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा। चूंकि एक ही कनक के दो अर्थ हैं इसीलिए इसमें यमक अलंकार है। आइए अब हम तीसरे एवं अंतिम अलंकार सलेस को समझने का प्रयास करें। सलेस शब्द का अर्थ होता है चिपकना यानी सटना यानी निहित होना। इस अलंकार के किसी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। एक ही शब्द को अनेक लोग सुनते हैं और सभी अलग अलग अर्थ लगाते हैं। आप लोग यह सुने ही होंगे कि एक फूल दो यानी अनेक माली। ठीक उसी प्रकार एक शब्द और उसके अनेक अर्थ होते हैं। इसे समुचित रूप से समझने के लिए परिभाषा पर विचार अति आवश्यक है। जैसे श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ के कथन को सलेस अलंकार कहते हैं। अथवा जब कविता के किसी एक विशेष शब्द के अनेक अर्थ हों तो सलेस अलंकार होता है। इस उदाहरण में आप समझने का प्रयास कीजिए जो इस प्रकार है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। ऊपर के उदाहरण में कलियां श्लिष्ट पद है। एक विशेष शब्द है जिसके दो अर्थ हैं। पहला फूल खिलने की पूर्वावस्था, दूसरा लड़कियों की तरुणाई की पूर्वावस्था। क्योंकि इस शब्द के दो अर्थ हैं इसलिए इसमें सलेस अलंकार है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर। ऊपर के रेखांकित पद में सलेस अलंकार है क्योंकि इसके तीन अर्थ हैं। सुवर्ण कवि के लिए सुंदर अक्षर, सुवर्ण व्यभिचारी के लिए एक सुंदरी, सुवर्ण चोर के लिए सोना यानी गोल्ड। आइए आज हम सबों ने जिन तीन अलंकारों का अध्ययन किया, जिन्हें समझा परखा, उसके आधार पर गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न, अनुप्रास अलंकार से क्या समझते हैं? दूसरा, यमक अलंकार को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। तीसरा या अंतिम, सलेस अलंकार की परिभाषा लिखिए।